बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है 16 जुलाई और हमने देखा कि पिछले 2-3 रोज़ में बहुत ज़्यादा ख़बरें सामने आईं कि उस्मान बुज़दार साहब को हटाया जा रहा है, उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जा रहा है और 3 वज़रा पंजाब के जिन्होंने मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से इस्लामाबाद में, उनके हवाले से आता रहा कि उनमें से किसी को वज़ीर आला पंजाब जो है वो बनाया जा रहा है। ये ख़बरें अचानक क्यों सामने आईं, क्यों इनमें काफ़ी दमखम नज़र आता था और सूरत हाल असल है क्या, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तरदीद आ चुकी है, शिबली फराज साहब ने तरदीद कर दी है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक नए मॉडल का आगाज़ किया है उन्होंने पंजाब चलाने के लिए, लेकिन उस मॉडल की नाकामी की सूरत में कभी इम्कानात हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील कर दिया जाएगा। तरदीद अपनी जगह पे, हुकूमती मौक़िफ़ अपनी जगह पे, लेकिन हकीकत यही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि पंजाब में ये 11-12 करोड़ का जो सूबा है उसमें जो बड़ी तब्दीलियाँ आनी चाहिए थी वो तब्दीलियाँ नहीं आईं। कई बार हम भी अपनी वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, पंजाब में रहने वाले भी इस बात को समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जब आई तो लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी। लोगों, ये बात भी फवाद चौधरी साहब की ठीक है कि लोगों ने तहरीक इंसाफ को छोटी मोटी तब्दीली के लिए वोट नहीं दिया था, बल्कि लोग ये समझते थे कि यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स आएंगी, लोग ये समझते थे कि ब्यूरोक्रेसी का रवैया तब्दील हो जाएगा, लोग ये समझते थे कि सरकारी स्कूल बेहतर हो जाएंगे, लोग ये समझते थे कि जो है वो अवामी मफाद के बड़े बड़े मंसूबे शुरू किए जाएंगे। सबसे लेकिन मेन जो बात है वो थी ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात और दूसरा था पुलिस रिफॉर्म्स, एजुकेशन। इन चीज़ों पे लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इन चीज़ों में हमें कोई तब्दीली पंजाब के अंदर नज़र नहीं आई। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या चाह रहे हैं? एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो पंजाब को शहबाज शरीफ मॉडल के तहत नहीं चलाना चाहते। शहबाज शरीफ मॉडल ये था कि बारिश आ गई है, पानी इकट्ठा हो गया है तो शहबाज शरीफ साहब लंबे बूट पहनकर उसमें खड़े हो गए हैं। कहीं पे किसी बच्ची के साथ ज्यादती हो गई है, शहबाज शरीफ वहाँ पर खुद गए हैं, वहाँ जाके और पहुँच गए हैं और बयानात ये कर देंगे, वो कर देंगे, वापस आए और पीछे फिर वही हुआ जो होना था और जो जिम्मेदारान थे वो बच गए। कहीं पे कोई फसल काटनी है, वहाँ पे भी शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे इफ्तिताह करने गए हुए हैं खुद। अस्पतालों में डेंगू का मसला है, शहबाज शरीफ खुद गए हुए हैं। तहरीक इंसाफ ये समझती है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये चाहते हैं कि वो हर वजारत को इंडिपेंडेंट करें, हर वजीर अपना काम करे और हर वजारत का जो वजीर है उस वजारत में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसको क्रेडिट जाना चाहिए, ना कि ऐसे हो कि हर चीज़ का क्रेडिट जो है वो वज़ीर आला पंजाब लें। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, जैसा कि आप सब ये जानते हैं कि तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग है। तहरीक इंसाफ में पंजाब के अंदर जो अच्छे लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा डिलीवर कर सकते थे, जो बहुत ज़्यादा काम कर सकते थे, वो तो ये समझते हैं कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, हम वज़ीर आला हमें बनना चाहिए था, बना किसी और को दिया गया, तो वो तो आज तक इसी सोग से बाहर नहीं आ सके। और वो ये कहते हैं कि अगर हम काम करेंगे क्रेडिट तो उस्मान बुज़दार को जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कुछ वज़रा को बुलाया जिनसे उनको उम्मीदें हैं, जिनसे उनकी तवक्कुआत हैं, गो के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन वज़रा ने खुद टाइम लिया, वो खुद मिलने गए हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उनको नहीं बुलाया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब ये चाह रहे हैं कि वो जो वज़ीर डिलीवर कर सकते हैं उनको बुला के उन्होंने कहा कि मैं खुद सारे मामला देख रहा हूँ, इस्लामाबाद से बैठ के सारे मामला मैं खुद देख रहा हूँ, आप डिलीवर करें, आप काम करें, मैं खुद देख रहा हूँ और आप ये चीज़ें कर सकते हैं और आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। और दूसरा यह है कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बहुत इंडिपेंडेंट कर दिया है, आईजी पंजाब को बहुत इंडिपेंडेंट कर दिया है, क्योंकि पंजाब में बड़ी जो तब्दीली नज़र आएगी वो तो 2 चीज़ों से आ सकती है। अगर ब्यूरोक्रेसी का रवैया ठीक हो जाए, ब्यूरोक्रेसी डिलीवर करने लग जाए और पुलिस का रवैया तब्दील हो जाए, तो जाहिर है पंजाब में लोगों को नज़र आने लग जाएगा कि किसी हद तक तब्दीली आ गई है। और ये बात भी दुरुस्त है कि तब्दीली जो है वो एकदम हर चीज़ ठीक नहीं हो सकती। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मसला अखलाकियात का है। हमारी सबकी बाहसियत कौम सबसे मुराद है कि अक्सरियत की अखलाकियात जो हैं वो तबाह हाल हैं। जो पुलिस में जाते हैं वो भी हम में से हैं। अब मैं पुलिस की आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरी एक पुलिस ऑफिसर से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जो इस वक्त CPO हैं रावलपिंडी के, जो एहसन साहब हैं, उनके बारे में मुझे उन्होंने बताया कि वो बहुत ईमानदार हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उनके बारे में उन्होंने ये भी बताया कि जब से वो आए हैं, एहसन यूनुस साहब आए हैं CPO रावलपिंडी, तब से कुछ थानों में जो चलता था कि भत्ते लिए जाते थे, हिस्सा लिया जाता था, वो चीज़ें नहीं हो रही। उन्होंने उस पुलिस ऑफिसर ने बहुत तारीफ़ें की CPO रावलपिंडी की, और उन्होंने बताया कि वो जिस तरह से थानों में जाके जवानों को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनके साथ जाके खड़े होते हैं, उससे जो जवान हैं उनके अंदर भी हौसला आ रहा है। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान की जो पुलिस है, पाकिस्तान की पुलिस हो,
पाकिस्तान पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो, पाकिस्तान के रेलवे के मुलाजमीन हो, पाकिस्तान के जिस भी महकमे का नाम ले लें, अगर वो महकमे अच्छा काम करेंगे, अगर उनके अफसरान अच्छा काम करेंगे, अगर ब्यूरोक्रेसी अच्छा काम करेगी तो हमारा दिल खुश होगा। पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान हमारा घर है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अच्छे लोग हों, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हों, अच्छी पुलिस हो, उनकी इज़्ज़त और एहतराम हो। लेकिन मसला ये है कि इदारों को बहुत ज़्यादा तबाह किया गया है, और उसमें एक वजह यह भी है कि जहाँ पे कोई अच्छा काम कर रहा होता है हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते। अगर हम अच्छा काम करने वालों को अप्रिशिएट करने लग जाएं, उससे उनकी हौसला अफजाई होगी, फिर उसके बाद वो और अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। इसलिए हमें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी ब्यूरोक्रेट को मिलने गया हूँ, मैं अगर एक आम शहरी हूँ, अगर मैं एज ए जर्नलिस्ट जाऊँगा, हो सकता है वो इस वजह से मेरी बात गौर से सुनेगी, यार ये तो मीडिया से है। अगर मैं एक आम शहरी हूँ, मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, और मैं एक आम शहरी के तौर पर किसी थाने में गया हूँ, मैं किसी डीसी के ऑफिस में गया हूँ, मैं किसी और ब्यूरोक्रेट के पास गया हूँ, और अगर उसका रवैया आम शहरी के तौर पर मेरे साथ अच्छा था, तो मेरा ये काम है कि मैं आके उसका नाम लिख के और ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पे बताऊं कि मैं गया आम पाकिस्तानी के तौर पे और उस ब्यूरोक्रेट का रवैया बहुत अच्छा था, उस पुलिस ऑफिसर का रवैया बहुत अच्छा था। इससे उसकी हौसला अफजाई होगी, फिर वो ये देखेगा कि यार इसका मतलब है कि लोग बड़ा इस चीज़ को इनकरेज करते हैं, लोग बड़ा पजीराई देते हैं, तो मुझे आइंदा भी ये चीज़ें करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मुझे पता चला कि एहसन यूनुस साहब बहुत ज़बरदस्त बंदे हैं, एक ईमानदार ऑफिसर हैं, वो ना पैसा लेते हैं, ना भत्ता वसूल करते हैं, ना पुलिस अफसरान को कहते हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो यकीन जानिए मेरा दिल बहुत बड़ा हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई, और दिल से एक दुआ भी निकली कि अल्लाह ताला करे कि हमारे इदारे इसी तरह से बेहतर हों। इसी तरह मैं देखता हूँ कि आप सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। हम देखते हैं कि अब हमारे बहुत से जो नौजवान ब्यूरोक्रेट हैं, जो ये PMS के हैं, उनको मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव देखता हूँ। वो ट्विटर पर एक्टिव हैं, उन तक बरह रास्त लोगों का फीडबैक जा रहा होता है, वो उन मामलात को हल कर रहे होते हैं, और इससे भी यह है कि अगर वो भी अफसरान ब्यूरोक्रेट अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि पंजाब में चीफ सेक्रेटरी को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि आप इंडिपेंडेंटली काम करें। जो IG पंजाब हैं उनको कहा, और IG पंजाब के हवाले से भी यही पता चला कि वो भी डिलीवर करना चाहते हैं। वो भी इस वक्त उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, कोई सियासी पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं हो रही। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आप ये कहेंगे कि अभी भी पुलिस गर्दी के तो बहुत से वाक़यात हमारे सामने आते हैं। ज़ाहिर है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये नहीं हो सकता कि पूरी पुलिस का हर एहलकार जो है वो ठीक हो जाए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मीडिया के अंदर काली भेड़ें हैं, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी के अंदर काली भेड़ें हैं, जैसे जुडिशरी के अंदर काली भेड़ें हैं, हर शोबे के अंदर काली भेड़ें होती हैं। ये ज़ाहिर है सब के सब अल्लाह करे ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो लेकिन सब एकदम ठीक नहीं हो सकते, लेकिन बड़ी हद तक बताया जा रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ख़ासतौर पे पुलिस के अंदर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। तो अल्लाह करे कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। एक साल का जो बिगाड़ है, जो हमारे अखलाकियात तबाह हाल हैं, वो एकदम ठीक नहीं हो सकती। अगर आप कहें कि पूरा मीडिया एकदम जो है वो सच बोलने लग जाए, नहीं बोलेगा। आप कहें कि सारे घर में जितने लोग हैं वो एक बराबर नहीं हो सकते, ज़ाहिर फ़र्क है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि लोगों की अखलाकियात बेहतर हों और हम बेहतर मुआशरे की तश्कील की तरफ जाएँ। तो अब जहाँ पे ये दो शोबे हैं, यानी चीफ सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी को बेहतर करें, IG पंजाब पुलिस को बेहतर करें, वहीं पे कुछ वज़रा जो डिलीवर कर सकते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बुला के कह रहे हैं कि आप डिलीवर करें, आप काम करें, और मैं जो है वो खुद ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये मॉडल नहीं चल रहा, मैं यहाँ से मामला देख रहा हूँ, उसके बावजूद काम नहीं हो रहा, और हमें एक उस्मान बुज़दार के अलावा किसी वज़ीर आला पंजाब की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली वो इसको चेंज करेंगे। एक और जो मामला जो एक खदशा हो सकता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, वो ये है कि ज़ाहिर है जब वो वज़ीर आला पंजाब को तब्दील करेंगे तो फिर वो बहुत सारे लोग अभी पंजाब में नाराज़ हैं। MPs वो नाराज़ इसलिए हैं, किसी से वज़ारत का वादा किया गया था, उसको वज़ारत नहीं दी गई, कोई तरक्याती फ़ंड मांग रहा था, उसको वो नहीं दिए गए, किसी ने अपनी मर्ज़ी का DPO कहा वो नहीं लगा, किसी ने अपनी मर्ज़ी का DC कहा वो नहीं लगा। तो वो नाराज़ हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो वोट ना दें और तहरीक इंसाफ के हाथ से पंजाब की हुकूमत चली जाए, इसलिए उसका भी मुनासिब एक इंतज़ाम जो है वो किया जा रहा है। और उसके लिए आप देख रहे हैं कि नून लीग में जिस तरह से फूट पड़ी है, जिस तरह से नून लीग के लोग खुलकर आप सामने आ रहे हैं, जिस तरह खुल के वो इमरान खान के हक़ में बयान दे रहे हैं, तो जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये दोनों चीज़ें लगेंगी कि एक तो उनको ये लगेगा कि जो नया वो मॉडल जिसके ज़रिए चलाना चाह रहे हैं वो नहीं चल रहा, और साथ ही उनको ये यकीन दहानी होगी, इत्मीनान होगा कि हम जिसको भी वज़ीर आला पंजाब बनवाना चाहेंगे उसको वोट मिलेंगे और वो बन जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब उसके बाद बिल्कुल कोई भी जो है वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे उस्मान बुज़दार साहब को हटाने के मामले में। लेकिन ये बात इमरान खान को समझ आ गई है कि पंजाब में
बड़ी सतह की जो रिफॉर्म्स थी वो नहीं हुई, इस्लाहात नहीं हुई। जो 5 चीज़ें हैं जिनका अक्सर मैं अपनी वीडियो में जिक्र करता हूँ, ये मैंने डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से सुनी थी कि आम बंदा हुकूमत को किन चीज़ों पे जज करता है, एक आम पाकिस्तानी किन चीज़ों को देखकर और फैसला करता है कि हुकूमत बेहतरी आई है या नहीं आई। पहले किस चीज़ में वो देखता है कि उसके बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में, वो देखता है कि वहाँ पर कोई तब्दीली आई है या नहीं आई। फिर वो रोज़ाना बाजार जाता है चीज़ें ख़रीदने, वहाँ महंगाई पर कंट्रोल है या नहीं है, जो कि ब्यूरोक्रेसी का काम है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ उनके अंडर होती हैं। तीसरा वो देखता है कि अगर खुदा न खास्ता उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, जुल्म हुआ है, वो थाने में गया है, थाने में पुलिस का रवैया बेहतर था या नहीं था। चौथी चीज़, अगर उसको किसी और सरकारी महकमे में काम पड़ गया है, वो जाकर देखेगा कि ब्यूरोक्रेसी का रवैया ठीक है या नहीं है। पांचवी जो चीज़ है वो शायद इनमें तीसरे नंबर पर आती है या दूसरे नंबर पर आती है या पहले नंबर पर आती है, मेरा ख्याल है, वो है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो गया है और वो अस्पताल में जाता है तो वहाँ पे सहूलियात कैसी हैं, डॉक्टर्स की तादाद कितनी थी, नर्सेज की तादाद कितनी थी, उसको कितनी देर वहाँ पे खड़ा होना पड़ा, उसको दाखिल किया गया है या नहीं किया गया, अद्वियात मुफ्त मिली हैं या नहीं मिली, टेस्ट फ्री हुए या नहीं हुए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर, इन 5 जगहों के ऊपर अगर तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी, तो लोग कहेंगे कि बेहतरी हुई है। अगर एक चीज़ में भी बेहतरी आने लग जाए, और फिर आपका एक और बहुत बड़ा शोबा है, वो है ज़राअत का शोबा। अगर आप अपने किसान को खुशहाल कर देंगे तो आपका पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। एक किसान जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है, वो 2 एकड़ जो ज़मीन है, अगर आप उसको बेहतर जो है वो बीज फराम करेंगे, खाद अच्छी फराम करेंगे, उसको सब्सिडी देंगे, उसको सस्ती बिजली देंगे, उसको डीजल और पेट्रोल सस्ता देंगे, वो उस 1 एकड़ से 2 एकड़ से जितनी पहले पैदावार ले रहा है उसका डबल वो हासिल कर सकता है। और जब वो डबल हासिल करेगा तो पाकिस्तान ग़ज़ाई तौर पे भी खुशहाल होगा, जो चीज़ें इजाफी होंगी पाकिस्तान उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है, और उस किसान के पास वो फसल बेचकर जो पैसा आएगा वो ज़ाहिर है उसने वो सर्कुलेट होता है, वो पैसा उसने कहीं ना कहीं खर्च करना होता है। वो कोई कंस्ट्रक्शन करेगा तो 40-50 शोबे हैं जो एक कंस्ट्रक्शन के शोबे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इदराक हो चुका है। वो वफाकी काबीना की हद तक वो हर हफ्ते इजलास करते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फोकस जो है वो मुसलसल, जो सबसे ज़्यादा फोकस होगा वो पंजाब पर भी होगा। और अगर वो पंजाब में ये देखेंगे कि वो जो नया मॉडल है वो भी नहीं चल रहा, तो वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली जो है वो यकीनी होगी। लेकिन ये भी वो चाहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब, ठीक है, वो ऊपर एक वज़ीर आला पंजाब का रोल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि अगर ब्यूरोक्रेसी को चीफ सेक्रेटरी जो है वो डील करें, IG पंजाब पुलिस पूरी को देखें, और हर वजीर इंडिपेंडेंटली काम करे, अपनी वजारत को देखे, उसमें बेहतरी लाए, और प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रिशिएट भी करें, उसकी चीज़ें देखें, तो फिर वज़ीर आला पंजाब का रोल उस तरह नहीं रह जाता जो शहबाज शरीफ मॉडल में था। शहबाज शरीफ मॉडल में तो शहबाज शरीफ साहब के पास 18-20 वजारतें शहबाज शरीफ के पास थी, हर मामले में शहबाज शरीफ खुद क्रेडिट लेते थे। तो इसलिए वहाँ पे तो हमें कोई उस तरह से कोई वजीर ही नज़र नहीं आता था, सिवाय 1-2 के, यानी राना सनौला साहब ज़्यादा नज़र आते थे क्योंकि उनके ज़रिए बहुत से मामलात कराने होते थे शहबाज शरीफ साहब ने, या कोई वजीर उस वक्त सामने आता था जब उसको कोई ना कोई स्कैंडल और चीज़ें सामने आती थी। यहाँ पे हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन ये है कि हर वजारत इंडिपेंडेंट हो। अब देखते हैं कि वजीर जो है वो डिलीवर करते हैं या नहीं करते। अगर इमरान खान तब्दील करना चाहेंगे उस्मान बुज़दार को, तो मेरा ख्याल है ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि नून लीग के नाराज़ अरकान, जिस तरह की सूरत हाल सामने आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान इस पोजीशन में बिल्कुल होंगे कि वो अपने नए वज़ीर आला पंजाब को जो है वो मुंतखब करा सकें। लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार रहें या तब्दील हों, इमरान खान साहब के पास वक्त ज़्यादा नहीं है। जो चीज़ें हमें पता है कि वो पिछली हुकूमतों का किया धरा है, उसमें तो टाइम लगेगा उनको बेहतर करने में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये हुकूमत खुद ठीक कर सकती है, उसमें पिछलों का कोई लेना देना नहीं है। यानी इस्लाहात जो हैं वो ये हुकूमत कर सकती है, पुलिस रिफॉर्म्स ये कर सकती है, ब्यूरोक्रेसी का रवैया तब्दील हो सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो ये हुकूमत खुद कर सकती है, इनको करनी चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बरह रास्त इसका नुकसान होगा। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब इन सारे मामलात को कैसे आगे लेकर चलते हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा ये बता दूं कि उस्मान बुज़दार साहब की जो तब्दीली है वो आप कह सकते हैं कि वो अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल वो तब्दील नहीं होंगे। अगर इमरान खान साहब जो चीज़ें चाह रहे हैं अगर वो ना हुई तो उस्मान बुज़दार साहब को बिल्कुल जो है वो तब्दील किया जा सकता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।